जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित कटरा से ये यात्रा शुरू होती है। त्रिकूट पर्वत पर स्थित गुफा में विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। आइए, यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे पहुंचे? कटरा वैष्णो देवी यात्रा का आधार शिविर है। जम्मू से सड़क या रेल द्वारा आसानी से कटरा पहुंचा जा सकता है। जम्मू हवाई अड्डा भी निकटतम हवाई अड्डा है। यात्रा का मार्ग। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक का रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का है। ये रास्ता पहाड़ी है और कुछ जगहों पर सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं। यात्रा के दौरान रुकने के लिए कई लंगर और भंडारे चलते हैं। पैदल यात्रा के अलावा पकी, खच्चर या घोड़े जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। साथ ही कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। दर्शन के लिए कुछ नियम। यात्रा पर जाते समय सिर ढककर रखना और हल्के वस्त्र पहनना उचित रहता है। मांस, शराब और धूम्रपान का सेवन यात्रा मार्ग में वर्जित है। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। यात्रा का समय। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गर्मी का मौसम मार्च टू जून सबसे उपयुक्त माना जाता है। सर्दियों में दिसंबर टू फरवरी ठंड और मौसम खराब होने की संभावना रहती है। भीड़ से बचने के लिए आप त्योहारों और अवकाश के दिनों को छोड़कर यात्रा की योजना बना सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहुंचने का तरीका। आपके पास कई विकल्प हैं। आइए, हर एक विकल्प पर नजर डालें। हवाई जहाज। जम्मू में सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। वहां से आप टैक्सी या प्रीपेड टैक्सी लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। ट्रेन। जम्मू जंक्शन रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। स्टेशन से आप टैक्सी या रिक्शा लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। बस। जम्मू और देश के अन्य हिस्सों से सीधी बसें कटरा तक जाती हैं। यह आमतौर पर सबसे किफायती विकल्प होता है। अपनी गाड़ी। आप अपनी गाड़ी से भी यात्रा कर सकते हैं। जम्मू कटरा मार्ग अच्छी स्थिति में है। कटरा में कई पार्किंग स्थल उपलब्ध हैं। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक का पैदल रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का है। रास्ते में कई धर्मशालाएं और लंगर चलते हैं जहां आप आराम कर सकते हैं और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो घोड़े, खच्चर या पालकी किराए पर लेने का विकल्प चुन सकते हैं। प्लान कैसे बनाने में 1. तिथियां निर्धारित करें। सबसे पहले यात्रा के लिए उपयुक्त तिथियां चुनें। गर्मी का मौसम मार्च से जून आमतौर पर यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में दिसंबर से फरवरी ठंड और खराब मौसम यात्रा में बाधा बन सकता है। त्योहारों और अवकाश के दिनों में भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए आप इन दिनों को छोड़कर यात्रा की योजना बना सकते हैं। 2. यात्रा का प्रकार चुनें। तय करें कि आप हवाई जहाज, ट्रेन या बस से जम्मू पहुंचना चाहते हैं। जम्मू से कटरा पहुंचने के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं। 3. आवास बुक करें। कटरा में धर्मशालाओं से लेकर होटलों तक रहने के कई विकल्प मौजूद हैं। अपने बजट और यात्रा शैली के अनुसार आवास बुक करें। ऑनलाइन बुकिंग कराना सुविधाजनक हो सकता है, खासकर पीक सीजन में। 4. दर्शन के लिए पंजीकरण कराएं। वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.maveshnodevi.org का लिंक पर जाकर यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराएं। इससे आपको यात्रा मार्ग का मानचित्र, मैप और अन्य उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। 5. पैकिंग करें। आरामदायक जूते और हल्के वस्त्र पैक करें, जिन्हें पहनकर आप आसानी से चल सकें। ऊनी कपड़े भी रख लें, रात में तापमान कम हो सकता है। जरूरी दवाएं, टॉर्च और पानी की बोतल भी साथ रखें। 6. यात्रा के दौरान। यात्रा मार्ग में पर्याप्त पानी पिएं और आराम करते रहें। खाने के लिए पैकेज फूड अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन लंगर और भंडारों का भी सहारा ले सकते हैं। मोबाइल फोन को लॉकर में जमा कर दें, क्योंकि मंदिर परिसर में इसकी अनुमति नहीं है। अपनी चीजों का ध्यान रखें और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधान रहें। यात्रा के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव। यात्रा से पहले अपनी शारीरिक फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दें। ठंड से बचने के लिए एक छोटा जैकेट साथ रख सकते हैं। यात्रा के दौरान धूप से बचने के लिए टोपी और धूप का चश्मा ले जाएं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरे को इधर उधर न फेंकें। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी वैष्णो देवी यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करेंगे। यात्रा मंगलमय हो। देवी यात्रा का खर्च। कितना खर्च होगा, आपके बजट और यात्रा शैली पर निर्भर करता है। फिर भी आपको एक अंदाजा देने के लिए आइए कुछ मुख्य खर्चों को देखें। यात्रा। जम्मू तक पहुंचने का खर्च, ट्रैवल कॉस्ट, आपके चुने हुए परिवहन, ट्रेन, बस, फ्लाइट पर निर्भर करता है। स्थान। कटरा में धर्मशालाओं, डॉर्मेट्रीज से लेकर होटलों तक रहने के कई विकल्प मौजूद हैं।
प्रति रात का खर्च 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकता है। भोजन, यात्रा मार्ग में कई लंगर और भंडारे भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हालांकि आप चाहें तो पैकेज्ड फूड या रेस्टोरेंट का भी सहारा ले सकते हैं। पूजा सामग्री, पूजा की थालियां और अन्य सामग्री आपको कटरा में ही मिल जाएगी। इसकी कीमत 100 रुपये से 500 रुपये के बीच हो सकती है। पोनी, पालकी, यदि आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते तो आप घोड़े, खच्चर या पालकी किराए पर ले सकते हैं। इसका शुल्क 1,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच प्रति व्यक्ति हो सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा, कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। यह एक अधिक खर्चीला विकल्प है जिसकी कीमत रुपये 2,000 रुपये से 3,000 रुपये के बीच प्रति व्यक्ति हो सकती है। अनुमानित बजट, सामान्य बजट 5,000 रुपये माइनस 10,000 रुपये, धर्मशाला में ठहरना, लंगर में भोजन। मध्यम बजट 10,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये, होटल में ठहरना, रेस्टोरेंट में भोजन। उच्च बजट 20,000 रुपये और अधिक, होटल में ठहरना, रेस्टोरेंट में भोजन, हेलीकॉप्टर सेवा। ये सिर्फ एक अनुमान है, आप अपनी यात्रा शैली के हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। यात्रा का खर्च कम करने के लिए आप इन युक्तियों पर विचार कर सकते हैं। गैर पीक सीजन में यात्रा करें। धर्मशाला या बजट होटल में रहने का विकल्प चुनें। लंगर और भंडारों में भोजन करें। पैदल यात्रा करें। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपकी यात्रा के बजट को बनाने में मदद करेगी।